जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। तो अपने लिए सबसे पहले स्व आगम का ज्ञान होना चाहिए। तो संवेगनी और निर्वेगनी कथा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भक्ति और वैराग्य दोनों फूटता है। फिर जीवन के मध्य काल में, मतलब जीवन के काल में, मध्यम काल में हमें अक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं को पढ़ना है, जिनको हम न्याय ग्रंथ बोलते हैं, जिनको हम और भी बड़े बड़े ग्रंथ बोलते हैं, इनको न्याय ग्रंथ, जिसमें हम सामने वाले से विवाद अगर हो तो अपने धर्म की स्थापना करने की योग्यता इससे प्राप्त होती है कि सत्य धर्म की स्थापना कैसे की जाती है। इसके लिए आक्षेपणी और विक्षेपणी कथाएं हुआ करती है। और जीवन में जब अंतिम पड़ाव पे होता है तो पुनः उसे संवेगनी और निर्वेगनी कथा का अवलंबन लेता है, क्योंकि उसकी समाधि का समय होता है। तो ये कथा का प्रसंग है, बता रहा हूं आपको। तो जब भी इन शास्त्रों का अध्ययन करो तो एक भावना रखो कि इनको याद करो। बहुत अच्छा संस्मरण मुझे याद आ रहा है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम लोग 2008 के अंदर रामटेक में चतुर्मास में वहां पर थे, और गुरुदेव ने महाबंध नाम का एक ग्रंथ लगाया। जब महाबंध नाम का वो ग्रंथ लगाया तो उस समय गुरुदेव ने स्वयं उसको पहली बार पढ़े। तो उससे पहले आचार्य ने कसाय पाउड़, धवला, जय धवला, महाधवला इनको पढ़ा था, लेकिन कसाय पाउड़ को गुरुदेव पहली बार, महाबंध को पहली बार पढ़ रहे थे। चूंकि हम सब नए नए दीक्षित थे, तो हमारे चेहरे को देखकर गुरुजी ने ये भांप लिया कि ये महाबंध इनके लिए थोड़ा सा भी कठिन पड़ रहा है, या इनके लिए थोड़ा समझ में कम आ रहा। तो महाबंध को पढ़ते में ऐसे हाथ जोड़ के पढ़ते थे। तो गुरुदेव ने जो बात कही वो मेरे दिल को इतनी छू गई कि गुरुदेव के मुख से वह निकली बात मुझे आनंदित करती है, आज भी मुझे प्रेरणा देती है स्वाध्याय के लिए। मुझे आज भी प्रेरणा देती है कि ग्रंथों को पढ़ने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। समझ में आए चाहे नहीं आए, पढ़ना ग्रंथों को अवश्य चाहिए। जब पूज्य गुरुदेव ने ये देखा कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा चेहरे पे हल्की सी उदासी छाई हुई है कि कोई समझ में तो आ ही नहीं रहा, मात्रा में ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा। तो गुरुदेव कहते हैं, क्यों आप लोगों को कठिन लग रहा है थोड़ा सा? तो सहज भाव से भी हाँ कर दे कि हाँ गुरुदेव, थोड़ा सा कठिन तो है विषय, हमें बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा, ये हमारे लिए बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं आज तक इतने बड़े बड़े ग्रंथ। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी, इतनी अच्छी बात कही जो दिल को छू गई। उनका एक बात ध्यान रखो, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है कठिन तो सबके लिए हो, लेकिन अपने को इस भावना से और इस श्रद्धा से पढ़ना है ये ग्रंथ को, कि ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये भगवान महावीर स्वामी की साक्षात दिव्य धुनि से निकला हुआ ग्रंथ है, उनकी वाणी से निकले हुए ये शब्द हैं। तो हम साक्षात जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से हम साक्षात जुड़ जाते हैं। चाहे भगवान महावीर हमारे सामने उपलब्ध ना हो, लेकिन उनकी जो वाणी उपलब्ध है वो भगवान महावीर ही उपलब्ध मान के चलो। आचार्य ने इसके लिए एक हाइको लिखा, महत्वपूर्ण कौन, गुरु या गुरुवाणी? दोनों में महत्वपूर्ण कौन, गुरु या गुरुवाणी? इससे पता पड़ता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए गुरुवाणी होती है। तब आचार्य ने एक बात ये जो कही कि आप लोगों को इस ग्रंथ को बहुत आस्था और श्रद्धा से पढ़ना है।
इस ग्रंथ को बड़े विनय और आदर भाव से पढ़ना, एक एक शब्दों को उच्चारण करना और इस भावना से उच्चारण करना। अब देखो भावना क्या थी आचार्य श्री की, कि सीधे साक्षात जब दिव्य ध्वनि से तुम जुड़ोगे और जब इन ग्रंथों के उच्चारण करोगे तो तुम्हारे मुख की शुद्धि होगी और वचनों की सिद्धि होगी। क्या बोला था उन्होंने? तुम्हारे मुख की शुद्धि होगी, क्योंकि इस मुख से हमें जब जिनवाणी का उच्चारण होता है तो अपने मुख से जो अपशब्द निकलते हैं, मुख में हमारे जो अनाप शनाप निकलता है, वो उसकी शुद्धि होती है हमारे मुख से फिर व्यवस्थित, और वचनों की सिद्धि होती है। जो फिर कह दे ऐसा साधक, ऐसी महान आत्मा जो कह दे, जैसे पूज्य गुरुदेव जैसी महान आत्मा आज कुछ भी कह दे तो देवताओं को भी उस बात को सिद्ध करना होता है। देवताओं के लिए भी बात करनी होती है कि नहीं, ये बात ऐसी महान आत्मा के मुख से निकली है, ऐसी वीतराग आत्मा से निकली है। तो ऐसा जब गुरुदेव ने कहा कि आप लोग बस श्रद्धा से इसका उच्चारण करते चले जाना, बस उस दिन से एक मन बना लिया कि एक सूत्र याद रखना है कि अपने को जब भी जिनवाणी की पढ़ने की भावना हो तो समझ में ना आए तो हताश नहीं होना कभी, ये संस्मरण याद रखना। पूज्य गुरुदेव के ये शब्द याद रखना कि जिनवाणी भले समझ में ना आए, लेकिन मुख की शुद्धि और वचनों की सिद्धि के लिए मुझे और साक्षात भगवान महावीर की दिव्यने से जुड़ना है, तो मुझे इस शास्त्र का उच्चारण जरूर करना। जब इस भावनाओं से हम जुड़ जाएंगे, इस भावनाओं को अंतरंग में पैदा कर लेंगे, तो हमें साक्षात भगवान महावीर के समोचरण की वो अनुभूति होगी। हमें भगवान महावीर के उन गौतम स्वामी की अनुभूति होगी जिनकी अपन चर्चा करते आए। जिन 3 अनुमद्ध केवली की अपन चर्चा की, अपन ने शुद्ध पंचमी के दिन 5 श्रुत केवली की चर्चा की, अपन ने 11 जो अपन ने 11 अंग और 10 पूर्वधारी आचार्यों की चर्चा की। फिर हमने 11 अंग के 5 आचार्यों की चर्चा की थी, और फिर हमने 4 आचारांग के धारी आचार्यों की चर्चा की। फिर एक देश इस अंग के धारी दर्शन स्वामी की चर्चा की। उन्हीं की परंपरा में अपन ने फिर पुष्पदंत आचार्य भूतबली स्वामी, जिनका हम सुबुद्धि के नाम से और नरवाहन मुनि के नाम से अपन जानते थे, उन आचार्यों की अपन ने चर्चा की थी। फिर हमने उनके परंपरा को इस तरीके से उस दिन बद्धिगत होता देखा था। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कभी भी जिनवाणी माँ को पढ़ते समय होता है कष्ट, कष्ट होने दो, मत चिंता करो। और जितने भी, एक बात नियम लो, एक बात ध्यान रखना, कभी भी सुख के साथ ज्ञान अर्जन मत करना। सुख के साथ मतलब एसी कूलर में बैठ के ज्ञान अर्जन मत करना, पंखों में बैठ के ज्ञान अर्जन मत करना। ये याद रखना कि हमें तो मात्र ज्ञान अर्जन करना है, क्योंकि तुम सुखी में जैसे ही ज्ञान अर्जन करोगे, दुख के समय जैसे एसी बंद होगा, तुम्हारा उस जिनवाणी से मन उचट जाएगा। बंद कर दो, कह दोगे तुम कि नहीं अब स्वाध्याय बाद में करेंगे, आज तो चला गया, आज कूलर नहीं है, एसी नहीं। ऐसा ज्ञान मत अर्जन करो, बल्कि ऐसा ज्ञान अर्जन करो जो तुम्हारे लिए स्थायित्व दे। एक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार से हमें दूर मिटाना। हमारे जीवन में मिथ्यात्व का जो अंधकार फैला हुआ है, ये गहन अंधकार को छाटने वाला कोई होता है तो वो होता है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान ही हमारे लिए दोनों तरफ, ज्ञान को रखा ही इसलिए आचार्यों ने मध्यम बीच में रखा। क्यों रखा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारिता पर जब आप देखते हैं तो ज्ञान को मध्यम रखने का प्रश्न किया आचार्यों ने कि ये ज्ञान को बीच में क्यों रखा गया आखिर। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ज्ञान दर्शन को भी संभालता है और ज्ञान चारित्र को भी संभालता है। देखो पलड़े का वो वाला भाग है उसका जो दोनों को बैलेंस करता है। ज्ञान अपनी श्रद्धा को दृढ़ करता है और ज्ञान हमारे चारित्र को उन्नत बनाता है। तो इसलिए ज्ञान अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस ज्ञान के इस महत्वपूर्ण स्थान को खोना नहीं। तो जीवन में अगर जैन शासन को जानना है, आपको जैन शासन की भावनाओं को समझना है, तो अपने जीवन में स्वाध्याय को कभी मत छोड़ो। अपने जीवन में जिनवाणी की स्तुति वंदना भक्ति हमेशा करो। और जिनवाणी की स्तुति वंदना का मतलब यही है कि हम उन आचार्यों की कृत किए उपकार को चुकाना अगर चाहते हैं, हम चाहते हैं, अगर मानते हैं कि पूज्य आचार्यों ने हम पर उपकार किया है, हमें यहाँ तक ये जिनवाणी ला के सौंपी है,
तो हमारे अंदर यही की भावना बार बार उन्नत बनाएगी कि हम इस जिनवाणी का स्वाध्याय करें। तो दुखों में नहीं करना है हमें, सुख में नहीं करना, हमें दुखों में उपसर्ग वरिष्ठों के साथ झेलते हुए इस ज्ञान को अर्जन करना। इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए पूरी शक्ति लगाओ। आचार्यों ने यहाँ तक कहा अगर इस भव में वो ज्ञान अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो हो सकता है अगले भव में तुम्हारे साथ वो जाए, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसका याद रखना। ज्ञान अपने साथ, आपके साथ अगर गया तो उस समय वो काम आएगा जिस समय आप संकट में थे। आप बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अचानक ही उसको ऐसा क्षयोपम हो जाता है कि मुझे तो सब समझ में आने लगा। तो ऐसे कई क्षयोपम के अपने पास उदाहरण है कि इस भव में नहीं, पूर्व भव में भी उन्हें ज्ञान का क्षयोपम उन्हें प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए जो आपके लिए दो दृष्टांत दिए, कृतंच जी मुक्तान का, एक पूज्य गुरुदेव का, इन दोनों को याद रखना कि जिस समय घबराहट हो कि मैं करूं कि नहीं करूं। 20/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम स्वाजहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देविया पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव जैन, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामान आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ सूर्यनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री सुकुमाल चंद जैन, शुभम जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री राजकुमार जी जैन, हरिकिशन जी बड़जात्या, किशोर कुमार जी बड़जात्या, जिनेन्द्र कुमार जी बड़जात्या, नवीन कुमार जी बड़जात्या, अनूप कुमार जी बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार जैन निवास अमरावती महाराष्ट्र, श्रीमती नैन्सी जैन, अविनाश जैन, अमित जैन सा परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, श्री संजय कुमार जैन, सुरदेश जैन, खेवाई वाले सा परिवार शंकर नगर, श्री अजय कुमार जैन, राम बिहार दिल्ली, शादी के उपलक्ष्य में उमंग जी जैन, खेकड़ा धर्मशाला, आर के जैन, IAS जया जैन, ग्वालियर, नितिन जैन, सोनू बड़ौदा सा परिवार, श्री सुभाष चंद्र जैन, अनित जैन, राहुल जैन, रचित जैन, मेनल जैन, चंद्रलोक सहादरा, श्री राजश्री, बबलू जैन, महेंद्र कुमार जैन, आकाश जैन, स्नेहा जैन, रोहिणी दिल्ली, सुतेश कुमार राजरानी, विनीत विजित सरदना, गुप्तदान गुवाहाटी असम, NC जैन साहब, अविनाश जैन, अमित जैन साहब परिवार मॉडल टाउन दिल्ली। इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इन अतिशयकारी पार्श प्रभु के चरणों से जुड़ सकते हैं। चित्र विभो कथम वांग मुख व्रंतमीव विश्वपतत्य विरनासुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमनि साम्य दिवामुनि से गच्छन्ति नोने मदये मयि वंदनानि। देवो द्वारा कुसुम वृष्टियों नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंठल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदे, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीं सुरपुष्प वट्टे सुविताएं क्लीमा विजाक्षर सहिताएं सी बार से जिनेन्द्राय अर्घम निभामेति स्वाहा। स्थाने कबीर गिद्योदधि संभवाया, पीयूषितां तव गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वा यथा परम संवद संघ भाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वा। गिद्योदधि से जो निकल रही तव दिव्य ध्वनि, उसी को सभी जन अमृत कहते, उचित बात यह बहुत बनी। जाके करणांजलि से पीकर अमृत में जिनवाणी को,
परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा स्वामी गवीर गिरिमोज्जल गैमिरत्ने सिंहासन तिमिये भव्य शिखण्डिनस्तम् अनुकयन्तिरभसेन नदन्त मुष्टि चामीकराद्रिशिरसेवनवाम्बुवाः। कनकी रत्नमय मणि सिंहासन उस पर श्यामालयित सुदे ऐसे सोवे ज्यों मेरू की चोटी पर नविकाले में जो आनंद विभोर भव जन लखे आपका जावन मोर। वर्षा ऋतु में मेघों को लग नाचे किलकारी कर शोर। ओम ह्रीं पीठत्रयनायकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा विरसो के तरोर्बभूव सानिध्य तो पिय दिवा तव वीतराग निरागता व्रजति कौन सचेतनोपि। नीली वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्ति सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की भी रतावा करता नीरंग। वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचे का वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं भावंडल मंडिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा विपुरं प्रतिसार्थिवाहम् निवेदयति देव जगत्र आय मन्ये नदन्नभिनवासुरदुन्दुभिस्ते। दिव्यदुन्दुभि देवोंदार नवमंडल में बज कर घोर मानो बुला रही हो सभी को कर सचेत नित चारों ओर। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू। ओम ह्रीं देवदुन्दुभि नादाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा उद्योतिते शुभभिता भुवने सुनाथे तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा। मुक्ता कला प्रकलितोलसितात पत्र व्यजात्रिदाग्रतु तनोर्ध्वमभ्युपीत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तब चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद्र तब ये क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तव शरण शोभित करता आप शरीर। ओम ह्रीं छत्रतनयिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा सेनाधिपति क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा दिव्य स्रजो जिन्नमति ससादिपाना मुस्रजिरत्न रचिता नपि मौलि वेन्दा। पदश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र
त्वसंग में सुमन सोनरमंत इव पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादि की जब प्रणत हुए, उनकी रत्न मुकुटि मालाएं मुकुटि छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे, रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्त जनवंदनवती राय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, जलादि अर्घं निपाम्यते स्वाहा। नूनं नमोहते मेरा व्रत लोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकतोऽसि, आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षतोऽपि, नूनं न चेतिसि मया विद्रतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम्, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। हे जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा, नाम सुना हो और लिया हो, पूजा की हो दिखा दिखा। फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित्त में धारा, यही वजह है दुखी रहो, भाव शून्य सब बेकारा। दिल में नाम तेरा है, तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। और दिल में नाम तेरा है, तो भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा गौतम सा, तो महावीर मेरा है। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, तेरी रहमत से उद्धार हुआ था, पत्थर को मोती कर दिया। जय हो, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, ओ दिल में नाम तेरा है। परिणामों को मन को संभालने की प्रक्रिया, अपने भीतर उठने वाले जो भाव हैं कषाय के, उनको संभालने की एक प्रोसेस होती है। मन अच्छा है तो ध्यान बहुत अच्छे से लग जाता है। जब हम क्षमा से भरते हैं तो अंदर प्रशस्तता रहती है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी रहता है। और मन में क्रोध आदि की भावना रहती है, गुस्सा ज़्यादा रहता है, तो वह उस समय हमें दुखी भी करती है और उसका साइड इफेक्ट शरीर पर भी होता है। एक प्रश्न यह उठता है, व्यक्ति अपने एंगर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, गुस्से को क्यों नहीं जीत पाता? कितने लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह क्रोध छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे निमित्तों पर जब हमारे मन की नहीं होती है तब संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो उस समय शांत रहना सीख लेता है, वह क्रोध नहीं करता है, उसे चिल्लाता नहीं है, मान लीजिए, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है
कि हमारी कमजोरी रह गई, सामने वाला हम पर हावी हो गया, ऐसी लगता है। हम क्षमा का भाव दूसरे के ऊपर, दूसरे के लिए रखते हैं कि स्वयं के लिए रखते हैं, पहले इस बात को समझना। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। लोक के समस्त साधुओं को उस भीतरी शक्ति केंद्र में विराजमान करते हुए नमो लो वो चौथी पंखुड़ी खिलती हुई देखें, उसमें ए बीजाक्षर देखें। पांचवी पंखुड़ी पे सव का वो स बीजाक्षर देखें। सुनते ओम अर्हं परम शांति,